अभी हम मनिहारी मठ के बाद अब हम आपको यहाँ पे सोन भंडार जो एक गुफा है उसके पास हम आपको लिए चलते हैं। ये वो सोन भंडार है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सोने की पूरा खजान रखा था, भंडार रहा था, लेकिन आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया, उस कोड को, उस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया। और ये देखिए कि सोन भंडार के बारे में कुछ ऐसा चीज लिखा गया, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए। सो देखिए क्या है कि सोन भंडार की दोनों गुफाओं को 3री या 4थी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री वैद्यराज जी ने बनवाया था। ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थलों की थी। किंवदंती ये है कि बिंबिसार का खजाना भी कहा जाता है इसे, अंततः इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गुफा के 2 मंजिल थी जिसमें जैन अर्थों की मूर्तियां समर्पित है स्थापित है। इस गुफाओं से गुप्तकालीन गरुड़, अड़ोही और विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे नालंदा संग्रहालय में भी रखा गया है। यही चीजें हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन थी और हम आपको अंदर लिए चलते ताकि आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली है क्या इसके अंदर, और आप तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और हमारे कैमरामैन लगातार बने हुए हैं और काफी मतलब बेहतरीन और आकर्षक भव्य नजारा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और वो भी क्यों ना, तो जरा आप ऊपर कैमरा करके दिखाइए। और ये पहाड़ का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत और आकर्षक और काफी विश्वसनीय है, इतनी ऊंची। और मैं आपको अंदर लिए चलूंगा, हम आपको लिए चल रहे हैं। रास्ते में है अभी स्वर्ण भंडार के, ये एक खजाने की गुफा थी। यहाँ पे कोई कोड वर्ड लिखा गया था, लेकिन इस कोड वर्ड को आज तक कोई। जी नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं सर, है जानकारी है सर। ये जो प्रतिमा देखने से मुझे डर का सावधान नहीं हुआ, तो दीवार बाद में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का बनाया गया। माथे का सिर, गोभी का सिर, पैर चक्र और सेठ का नाम बगल वाली गुफा में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखी हुई हस्तलिखी थी जिसको आज तक कुछ पढ़ नहीं पाया। और आइए तो भीतर वाली लिपि तो कोई पढ़ा नहीं समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि से स्पष्ट हो जाता है बाबू की कौन बनाया, कब का बना हुआ है। ये गुप्त ब्राह्मणी है, इसे संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माण लाभा तपस योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। उसी तीर्थंकरों में थे इसमें तीर्थंकर, इनके माथे पर 7 वन का निशान था, ये भी भूकंप में टूट गया। छोटी छोटी कड़ी का निशान, लेफ्ट और राइट साइड पिलर, जो छज्जेदार मंडप था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और देरी से इसे मरम्मत किया गया। बगल वाली गुफा में आएंगे, थोड़ा सा 2 मिनट और बस, ज्यादा देर नहीं। ये डबल स्टोरी भैया। आइए, तो ये गुफा जो देख रहे हैं सर, ये पूर्वी गुफा है। ये जंगलझाड़ी मादी में ढका हुआ था। तो नालंदा का 2 विद्यार्थी थे, फायान पेंसन। वो इंसान साहब जब भारत भ्रमण करने लगे, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो ये डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया सर, तो दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे। 23 में तीर्थंकर पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, छठे तीर्थंकर पद्मप्रभु और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, ये भी भूकंप में टूट गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है बाबू। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और बैतूल। अभी हम आपको ये सोन भंडार की पूरी यूज करवाया मैंने, जो भी जानकारी थी मैंने बताया आपको। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ कोड वर्ड लिखा गया था जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। उसके बाद आपने देखा कि जैन तीर्थंकरों की ये जो मूर्तियां थी, जैसे महावीर स्वामी की आपने देखा, कुछ भूकंप में टूट भी गया। और यहाँ पे जो भी मतलब इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि कुछ मतलब चीजें हैं जो आज तक समझ में नहीं आई किसी को, और खजाने का रास्ता यहीं से छुपा हुआ है, वो राज राज ही रह गया है ना। और ये वही गुफा है जो अपने साथ न जाने कई वर्षों से ये राज को दफन किए हुआ है, और कितने खजाने हैं, क्या है, नहीं है, ये आज तक किसी को नहीं पता है, ना पता चला है। जो भी चीजें हैं